हेलो स्टूडेंट्स, हम जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें तकरीबन सारी ही क्लासेस कवर करेंगे और उस हर क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्लास आती है क्लास 2। सब्जेक्ट हमारा होगा मैथ। ठीक है, तो क्लास 2 में चूंकि आपने पिछली क्लासेस में अपनी बेस बना ली है, मैं ये ज्यूम करके चलूंगी कि आपको पता है कि व्हाट आर कंपेयरिंग नंबर्स। पहला टॉपिक हमारा होगा कंपेयरिंग नंबर्स। अब कंपेयरिंग नंबर से क्या मुराद है? लेस देन, ग्रेटर देन। अब इसको सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? लेस देन को हम लेस देन इस तरह से लिखेंगे, ग्रेटर देन को हम इस तरह से लिखेंगे। मेमोराइज करने के लिए लेस देन का जो एल है ये एल होता है। आप उसको जरा सा टेढ़ा करके लिख दो। एक बार पहले उसको राइट साइड पे लिख दो, फिर उसको लेफ्ट साइड पे लिख दो। यानी कि आप इसको समझो कि ये एक एलिगेटर का फेस है जो जिस तरफ खुलेगा वो नंबर बड़ा होगा। जिस तरफ ये एलिगेटर का फेस खुलेगा वो नंबर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूं 12 कंपैरिजन 31। तो मैंने अभी बताया कि जो नंबर बड़ा होगा उस तरफ एलिगेटर का फेस ओपन हो जाएगा। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 12 इज लेस देन 31। लेकिन अगर यही नंबर इस तरह से लिखा हो कि 31 पहले आए और 12 बाद में आए, फिर हम इसको किस तरह से लिखें और पढ़ेंगे? वी विल राइट वेयर द नंबर इज ग्रेटर। तो इस तरफ हम इसको, लाइट आ गई है, इसका मुंह ओपन कर दें और पढ़ेंगे कैसे? 31 इज ग्रेटर देन 12। समझ आ गई? जिस तरफ एलिगेटर की टेल होगी वो नंबर छोटा होगा और जिस तरफ एलिगेटर का फेस हम ओपन रखेंगे वो नंबर बड़ा होगा। अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। अगर हम इसको वाइस वर्सा कर दें, यानी हम कर दें कि 31 कंपेयरिंग 12, तो सेम रूल आएगा। हमने कहा था कि जो नंबर बड़ा होगा एलिगेटर का मुंह उस तरफ खुल जाएगा। तो हम पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से कि 31 ग्रेटर देन 12। 31 की तरफ एलिगेटर का फेस ओपन होगा और उसकी टेल आई 12 की तरफ। ये एग्जांपल आपको समझ आ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि लेस देन भी हमने पढ़ लिया, ग्रेटर देन भी हमने पढ़ लिया। जो नंबर छोटा होगा उस तरफ इस एलिगेटर के फेस की टेल आ जाएगी। जो नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, उस तरफ एलिगेटर का फेस ओपन हो जाएगा। और अगर इसी को भी उल्टा कर देंगे तो वो लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। हमने यहां इस तरह लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे 12 इज लेस देन 31। सिंबल एक ही है, उसको लिखा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हुआ है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम उसे लेस देन पढ़ेंगे कि 12 इज लेस देन 31। और अगर वो इस तरह है, यानी कि उसका जो एलिगेटर का फेस है वो लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा है, तो हम पढ़ेंगे 31 इज ग्रेटर देन 12। ठीक हो गया? प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है 43 और 32 का कंपैरिजन करना है हमने। उसके बाद हमने 42 और 21 का कंपैरिजन करना है।
लिख लेते हैं, फिर हम उनको सॉल्व कर लेंगे। एक चीज जो मिस्टेक की जाती है टीचर्स के एंड पे या स्कूल के एंड पे, वो ये कि बच्चों को इनफ मटेरियल फॉर प्रैक्टिस नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बच्चों की चूंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती तो वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। और मैथ्स का एक रूल है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ज्यादा परफेक्ट होंगे, आप उतने ही उस कॉन्सेप्ट में आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, आपको वो कॉन्सेप्ट रट जाएगा। आप अगर यही करेंगे, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे और मेरे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि उनको क्या अच्छा लगा। ये जो कि क्लास 2 के क्वेश्चंस हैं, तो क्लास 2 में ये वीडियो जिन पेरेंट्स तक पहुंचेगी, अगर वो इसको देखेंगे उनके लिए, उनके बच्चों के लिए हेल्पफुल है, तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर उनको स्कूल के मुताबिक चलने में थोड़ा सा मसला ये पेश आता है कि बच्चे को अब समझाएं कैसे, कि इस तरह से समझाया जाए कि बच्चे को समझ आ जाए। जितने भी तरीके कार हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वो बच्चे को समझ आ रहे हैं? जिस तरीके से बच्चे को समझ आ रहे हैं ना, उस तरीके से ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और इसमें खास तौर पे जो मदर्स हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके लिए हो रही है। मैं ये चाहूंगी कि मदर्स जो हैं वो ये वीडियोस देखें और अपने बच्चों को इस तरीके से समझाएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपने बच्चों के सामने भी इसको प्ले करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो हमारा है 13, 24 कंपैरिजन विद 23। ठीक है, अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, यानी कि हम बताएंगे लेस देन, ग्रेटर देन। तो हमने ये पढ़ा था कि जिस तरफ जो नंबर बड़ा होगा एलिगेटर का मुंह उस तरफ खुल जाएगा। 43 इज ग्रेटर देन 32। जो नंबर बड़ा होगा एलिगेटर का मुंह उस तरफ हम खोल के लिख देंगे। 42 ग्रेटर देन 21। 22 इज 32 ग्रेटर देन है, 32 बड़ा है 22 से, तो 22 इज लेस देन 32। एल की टेढ़ी शेप भी आ गई और एलिगेटर की फेस ओपन हो गया 32 की तरफ। इसी तरह ही हम 62 का कंपैरिजन करेंगे 24 से। वी नो दैट 62 इज ग्रेटर देन 24, so we will open the mouth, open the face of the alligator towards 62. Now with 21 and 15. So 21 is greater than 15. 13 versus 27. 13 is less than 27. 34 and 41. So 41 is greater than, so we will write this symbol face open towards 41. 24 versus 23, so we all know 24 is greater than, so we will put symbol of greater than towards 24. अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी और आप लोग मुझे उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, जी। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पर मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं। पहले आपने देखा कि मैं बॉक्स बना रही थी 2 नंबर्स के दरमियान, ठीक है, लेकिन बॉक्स की बजाय ये सिंगल लाइन भी चल जाती है। हमने इसके ऊपर मेंशन कर देना होता है कि विच नंबर इज ग्रेटर देन। सो वी ऑल नो कि 18 इज लेस देन 32। सो इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसकी टेल 18 की तरफ करते हुए 32 की तरफ इसका फेस ओपन कर देंगे। 49 इज ग्रेटर देन 39, सो वी विल राइट इट लाइक दिस। कौन सा नंबर बड़ा है, 81 और 19? 81 इज ग्रेटर, वेरी इजी। 20 इज लेस देन 31, तो हम उसका फेस 31 की तरफ ओपन कर देंगे। 10 इज लेस देन 30। 19 and 41, so obviously 19 is less than 41. Now 40 and 90, so 40 is less than 90. 91 versus 100, so 91 is less than 100.
इस तरह के और बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनको प्रैक्टिस करके जो है वो आप अपने बच्चे के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में मास्टर हो सकते हैं कि देखते साथ ही वो एलिगेटर का मुंह या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल के साइन को जो है वो एग्जैक्टली पुट कर सकें। सो ये आपको उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके जो मजीद क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चों जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप कंपेयरिंग नंबर्स के टॉपिक में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलें जी, आज आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस की तरफ। अब आप ये देखें कि मैंने 12 और 34 के कंपैरिजन के लिए लिखा है, लेकिन दरमियान में ना मैंने बॉक्स बनाया ना मैंने लाइन लगाई। वेरी इजी, आप सिर्फ यहां पर सिंबल पुट कर दो। सॉरी, 12 इज लेस देन 34। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे 63, 33 और दरमियान में हम सिंबल पुट करते हैं। ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का कि 66 इज ग्रेटर देन 33। नेक्स्ट नंबर है 99 वर्सेस 54। अगेन 99 इज ग्रेटर देन 54। उसके बाद है 10 और 11। 10 इज लेस देन 11। 98 वर्सेस 66। 25 वर्सेस 59। 56 का कंपैरिजन हम करेंगे 47 के साथ। 34 का कंपैरिजन करेंगे 51 के साथ। एंड लास्ट 93 का कंपैरिजन हम करेंगे 42 के साथ। तो मैं इन क्वेश्चंस को ऐसे ही छोड़ देती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये आप लोग खुद सॉल्व करें। ठीक है, ये आप लोग खुद सॉल्व करके मुझे आंसर में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई इनका क्या आंसर आता है। इस तरह से हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस क्लास में मजीद बढ़ती जाएगी। कि रादर के सिर्फ आप इसको देखें, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को पसंद किया है। अगर आपको पसंद नहीं आती आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी कीमती राय बताइएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।